त्रिलोचन जी का हाथ पकड़ सकती हूँ, क्या सुमिता मैडम का हाथ नहीं पकड़ सकते आप? सुमिता जी का थोड़ा लेवल अप है, वो मतलब सोसाइटी से थोड़ा अप फील करती हैं। आज जिसका इंटरव्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना, उनके घर के बाहर इस समय मौजूद हूँ, उनको भी नहीं पता कि मैं आई हूँ। जाके सीधा देखते हैं अंदर चल क्या रहा है। और अगर बात करें ना, आप देख सकते हो घर के बाहर कितने ज़्यादा फूल वगैरह पड़े हुए हैं, सजावट हुई हुई है, इन्हीं फूलों की तरह महकती हैं वो। कौन है अंदर चल के दिखाऊंगी आपको। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आज का इंटरव्यू बड़ा खास रहने वाला है, क्योंकि मैं जिससे आपको मिलवाने जा रही हूँ, फ़िलहाल देख लेते हैं पहले। मुझे नहीं पता वो है नहीं है, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, सीधा एंट्री है। अरे मैडम तो यहीं बैठी हैं। कैसे हो मैम? नमस्ते, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, कैमरा ऑन है। सॉरी मैं बिना बताए आ गई, लेकिन आजकल यही टाइम पे आ गया, मुझे कहीं निकलना था अभी। अच्छा निकलना था। हाँ हाँ, पहले तो मैं यही कहूँगी भाई, बड़े प्यारे लग रहे हो आप आज। थैंक यू। तो मैं बता दूं, ये है रानी कंबोज, कांग्रेसी कार्यकर्ता। मैडम पहले तो ये बताओ, कांग्रेस ज्वाइन कब करी आपने? देखिए मैंने ज्वाइन की नहीं, अपने आप ही मैं कांग्रेस में आ गई। अपने आप कैसे आ जाते हैं, दर्शकों को बता दो। पिछले सेशन में आप लगा लो 9 साल हो गए बीजेपी को। हाँ, हाँ। पिछले 5 साल तो मैंने बीजेपी के खिलाफ अपनी आस फाउंडेशन एनजीओ से ही झंडा उठा के रखा, जो भी गलत नीतियां होती थी उनके खिलाफ, और जो ये घोषणाएं करते थे वो जनता तक नहीं पहुंचती थी। शौचालय जैसे घोटाले इतने बड़े हुए, वो मैंने उजागर किए थे करनाल में। लोगों को वो चीज़ अवेलेबल कराई थी जिनके हिस्से का पैसा आ रहा था और उन तक पहुंच नहीं रहा था। कांग्रेस में आए कितना समय हो गया? तो ये सब करते करते विपक्ष में तो मैं थी, फिर विपक्ष में कुलदीप शर्मा जी का इलेक्शन था, तो वो उनसे मेरी अच्छी नज़दीकियां हैं, मैं उनको अपना आदर्श भी मानती हूँ। तो उनके इलेक्शन में गई, फिर उसके बाद त्रिलोचन जी के इलेक्शन में आई। तो विपक्ष में तो थी, विपक्ष में हमारी पार्टी भी कांग्रेस ही थी, तो इनका भी मेरे ही जैसा मुझे लगा मोटिव, और मोटिव भी लगा उसी तरह ये भी हार्ड टू कनेक्ट है पब्लिक से, तो वो मुझे अच्छा लगा, और मैं वैसे ही फ्लो में उनके साथ आई, और पता ही नहीं चला उनके परिवार का हिस्सा हो गई, राजनीतिक परिवार का हिस्सा हो गई। राजनीति में तो आ गई, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कांग्रेस वालों से। कितना समय हो चुका है, आप लोग आप सभी धरनों पे दिखाई देती हैं, ठीक है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है हर जगह दिखाई देती हैं। कोई एक्सपेक्टेशंस हैं पार्टी से, कोई टिकट चाहिए हो या कुछ ऐसी मन में उम्मीद हो, या सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करने वाली है? नहीं, देखिए मैं तो लीडर हूँ, और लीडरशिप में तो क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक प्लेटफॉर्म देना होता है पार्टी को, जहां उनको बेटर लगेगा कि मेरी लीडरशिप में यहाँ वो बेहतर काम ले सकते हैं, वो बखूबी जानती, क्योंकि कांग्रेस एक वर्कशॉप। मतलब आप उम्मीद नहीं करती पार्टी देगी तो भी ठीक है, नहीं देगी तो भी ठीक है? पार्टी देगी, मुझे पता है, योग्यताओं को इग्नोर नहीं करता कांग्रेस में कोई। आप देख लीजिए, खाड़गे जी बैठे हैं, काबिलियत के आधार पे ही बैठे हैं, और हमारे उदयभान जी। अच्छा, सोनिया गांधी को फॉलो करते हो, वो क्या कुलदीप शर्मा की तरह सोनिया गांधी भी आपकी आदर्श हैं? सोनिया गांधी से देखिए, मैंने आपको बताया ही कि मैं कांग्रेस की तो थी नहीं, मैं तो एक विपक्ष की, जनता की नेता थी, और जैसे ही आई इन दोनों के साथ, तो फिर इनके राजनीतिक परिवार का हिस्सा होगी, कांग्रेस में शामिल हो गई। तो मेरी आदर्श इंदिरा जी हैं। मैं उस टाइम में, आप देखिए लीजिए, जब महिला को पढ़ने लिखने का भी ठीक से अधिकार नहीं था, घूंघट की प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, तब इंदिरा जी ने राज करना शुरू कर दिया था। मान लिया इंदिरा जी, इन्होंने कहा इनकी आदर्श हैं। मैं थोड़े कड़वे सवाल करूंगी, शायद आपकी स्माइल भी चली जाए और बाद में आप कहोगे भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मेरा तो काम है सवाल करना। लोग कहते हैं कि भाई रानी कंबोज को ना पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि एक मॉडल होना चाहिए था। वो दोनों परिपेक्ष हैं। आप अपनी इच्छाओं को, आप अपनी व्यक्तिगत छवि को मार के लेकिन लोग आपको फॉलो करते हैं, यूथ आइकॉन हैं आप, करनाल में लोग आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं। आपको नहीं लगता कि जो ड्रेसिंग सेंस आपका रहता है, चलो आज तो आपने साड़ी पहनी है, आप ट्रेडिशनल को प्रमोट कर रही हैं, जो ड्रेसिंग सेंस यूजुअली आपका रहता है, लोग उस पर कटाक्ष भी करते हैं। ऑल्दो मेरे हिसाब से भी एक पर्सनल वो है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई ये क्या ड्रेसिंग सेंस है। आपकी खुद के पार्टी के लोग कहते हैं, अब मैं नाम लूंगी आप समझ ही गए होगे, ठीक है, आपकी खुद की पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई क्या पॉलिटिक्स में आ गई, रानी कंबोज का तो मॉडल होना चाहिए था। अलग अलग डिजाइनर ड्रेसेस पहन पहन के रानी कंबोज निकलती है, कभी वाटर पार्क तो कभी किसी पार्टी में। देखिए उनका परसेप्शन है, और मैं उनका भी स्वागत करती हूँ जो ऐसा सोचते हैं। और देख, जहाँ तक मैं मीडिया की बात करूँ, तो उन्होंने तो राहुल गांधी की टी शर्ट पे भी बवाल मचा दिया था, आपने देखा ही था। लेकिन उससे राहुल गांधी, मैं बात मीडिया की नहीं कर रही, मीडिया को किसी चीज से दिक्कत नहीं होती, मीडिया तो वो चीज हाईलाइट करता है जो मार्केट में चल रही होती है। मार्केट का अगर मैं देखो, उन लोगों की जो लोग ड्रेसेस पे कमेंट करते हैं, उनका भी आईक्यू ड्रेसेस तक ही सीमित रह गया है।
उनको मेरी एजुकेशन नहीं पता, वो आपकी जानते खुद की पार्टी के लोग भी हैं, ऐसे कुछ महिलाएं हैं शायद जो आपको आपके ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट करती हैं, मैंने सुना। उन लोगों का मानना ये है कि हम परिवारों में बाहर जाएं तो हम चाहे कुछ भी पहन लें, जैसा आपने देखा भी है बहुत से लोग यहाँ साड़ियों में रहते हैं, बाहर फिर वो कुछ और तरह से स्पॉट हो जाते हैं। मतलब डबल फेस्ड हैं लोग। हाँ, मैं वो डबल फेस नहीं हूँ, मैं हूँ ऐसी, कॉलेज टाइम से हूँ, स्कूल टाइम से हूँ, और पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे ही रखा, हर तरह से सभी साधन अवेलेबल कराए। आप भी बहुत खूबसूरत बन के रहते हैं, तो क्योंकि आपके मैं तो कहाँ खूबसूरत मैम, आपके आपका ड्रेसेस भी देखती हूँ, अभी एक दो प्रोग्राम्स में आपको सम्मानित किया गया था तब, तो आपका भी मॉडर्न था। आज हर लड़की का मॉडर्न है, समाज का यही रूप है, और समाज के उस रूप को हम अनदेखा नहीं कर सकते, प्रोग्रेस हुई है। मतलब आपका कहना है कि दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मेरी आइडियोलॉजी और मेरी वर्किंग की जरूरत है राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे, मेरी ड्रेसेस की जरूरत ही नहीं है। तो मेरी ड्रेसेस मेरा व्यक्तिगत विषय, वो मेरी और रानी कंबोज इसी तरीके से जो मन करेगा वही पहनेगी। वही पहनूंगी मैं, और उन सब लड़कियों को जो पहनना चाहती है उन सबको भी कहूंगी कि अपने आप को मजबूत रखिए, एजुकेशन वाइज और अपने करियर वाइज, जो भी आपने करना है, सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, वो कीजिए, बट कंप्रोमाइजेज नहीं, हर बारी भली। अच्छा, आने वाले समय में क्या लगता है करनाल से आपके हिसाब से किसको टिकट मिलनी चाहिए, त्रिलोचन सिंह या फिर सुमिता सिंह? देखिए, हमारी बहुत मजबूत नेता है मैडम सुमिता जी, और अगर मैं बात करूं त्रिलोचन जी की, तो पूरी जनता जानती है कि त्रिलोचन जी उस समय की राजनीति करके। त्रिलोचन सिंह या सुमिता सिंह, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, त्रिलोचन सिंह या सुमिता सिंह, नाम बताइए। छोटा सा बताना चाहूँ, नाम बताइए। नाम देखो, नाम बताइए। आज चलिए मैं बताती हूँ आगे, मैं मेरे लोगों के लिए हाथ पकड़ के किससे काम ले सकती हूँ, तो मैं स्वार्थी अगर होती हूँ तो फिर मैं त्रिलोचन जी का नाम बिल्कुल त्रिलोचन जी का, मुझे पता था जवाब यही आने वाला, यही मैं सुनना चाह रही थी। भाई मैडम कह रही है त्रिलोचन सिंह को टिकट मिलनी चाहिए, अब बता दो क्यों मिलनी चाहिए। अच्छा, और अगर मैं देखूं कि पार्टी का एक मेरा जो नैतिकता के आधार पे अगर मैं कहती हूँ, तो अगर हमारे हुड्डा साहब जी को लगेगा कि सुमिता जी बेस्ट हैं, तो हम उनके मेरे को बात, आपने कहा कि जब भी हाथ पकड़ के काम लेने का टाइम आएगा तो मैं त्रिलोचन जी का हाथ पकड़ सकती हूँ, क्या सुमिता मैडम का हाथ नहीं पकड़ सकते आप? सुमिता जी का थोड़ा लेवल अप है, वो मतलब सोसाइटी से थोड़ा अप फील करती हैं। अप फील करती हैं या दूसरों को डाउन फील कराती हैं, क्या कहना चाह रही हैं आप? वो है ही अपर में। आप देखिए न्यायपुरी में रहते हैं हम लोगों के, तो मेरे साथ तो गरीब लोग, जरूरतमंद लोग जुड़े होते हैं। हमारे बीसी का तो कुछ है ही नहीं बेचारों का, ना नेतागिरी में और ना फिर उसमें अफसरी में। हमारे लोगों को तो यही चाहिए कि कोई नेता ऐसा हो जो इनको भी अपलिफ्ट करा दे। तो ऐसे तो त्रिलोचन जी जिनसे रूठ भी जाओ तो मनाने आ जाते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है, सबका अपना पर्सपेक्टिव है एक सोचने का। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, क्या चाहते हैं। जो मैडम ने बात कही कि भाई त्रिलोचन जी को तो हाथ पकड़ के हम काम करवा लेंगे, और साथ ही साथ सुमिता सिंह मैम की अगर बात करें तो उनका थोड़ा सोसाइटी से अप लेवल, ऐसा इनका मानना है। इसके अलावा क्या उम्मीद रखती हैं कि पार्टी आपको क्या स्थान दे सकती है आने वाले समय में? देखो, मेरी नीरज जी बहुत आस्था है पार्टी में। जैसे आप अपने काम से बहुत प्यार करते हो, रियली मैं भी अपने काम से बेहद प्यार करती हूँ, और मैंने देखा है जब आप निष्ठा से अपना काम करते हो ना, उसके रिजल्ट्स कोई रोक ही कितना टाइम हो गया मैडम जुड़े हुए? मुझे त्रिलोचन जी के इलेक्शन में आई टाइम कितना? तभी हो, कितने 6 साल हो गए। 5 से 6 साल हो गए भाई काम करते हुए, हर धरने पर, गर्मी में, धूप में, बारिश में, सबसे आगे दिखेंगी आपको रानी कंबोज। बोलती बढ़िया हैं, ठीक है, इनको नॉलेज भी बढ़िया है, और धरनों पे भी दिखती हैं, प्रोटेस्ट भी करती हैं, गरीबों की आवाज़ भी उठाती है, लेकिन फिर भी पार्टी ने देखा नहीं। आपको अनदेखी हो रही है आपकी तो। ये आपको लग रहा है अभी। मुझे हुड्डा साहब पर्सनली जानते हैं और बड़ा प्यार करते हैं। पिछले मेरे बर्थडे पे भी उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था। और जब सीएम आपको चाहता है ना, तो ये सोच लो कि मेरे साथ जुड़े हुए सभी, ऐसे भी बीजेपी वाले कहते हैं यहाँ पे ना, मतलब एक स्टेटस देख के, कांग्रेस में ना स्टेटस देख के इंसान को टिकट दी जाती है, कोई पोस्ट दी जाती है पैसा देख के। मेरे को लग रहा है काम तो फिर आपके साथ वही हो रहा है। अगर 5 साल से पार्टी से जुड़े हो, बोलते बढ़िया हो, अच्छे वक्ता हो, और इसके अलावा हर जगह दिखते हो, गरीबों की आवाज़ उठाते हो, लेकिन फिर भी पार्टी अभी तक अनदेखा कर रही है आपको। बिल्कुल भी नहीं कर रही। पार्टी बहुत मान सम्मान देते हैं। अगर मैं देखूं तो कुलदीप शर्मा जी क्या कांग्रेस नहीं है? त्रिलोचन जी क्या कांग्रेस नहीं है? बहन सुमिता भी कांग्रेस है। प्यार देने में तो मुझे कोई कम नहीं है। ये है कि हर वो उनको अपना भी चाहिए, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा को वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हम लोगों की तो, मेरी तो आपको पता ही है, लोकल राजनीति रही है। करनाल की एमसी या मेयर तक की, पिछला मैंने मेयर का इलेक्शन लड़ा था और एमसी का लड़ा था, जिसमें सेकंड पोजीशन पे मैं एमसी में रही। और तब जबकि कांग्रेस हमारी कमज़ोर थी और भाजपा ने 75 पार का नारा लगा रखा था हर जगह पे, और उस टाइम पे तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो तब का अगर मैं देखूं तो मुझे तो नहीं लगा कि पार्टी ने मुझे कभी थोड़ा भी डाउन किया है, बल्कि मदद की है, जो आज हम लोग यहाँ और उठा पाए अपने नाम को, अपने लोगों की आवाज़ को।
तो वो तो अच्छा ही है, जैसा मैं चाहती थी पार्टी उसी तरह से काम करती है। अगर मैं कई बारी क्या लगता है कि पार्टी सिर्फ एक टच करती है मुद्दे को, ताकि बस बूम मिल जाए और फिर नेता गायब। इंडियन ट्रेडिशनल की अगर मैं बात करूँ, आजकल बच्चे वैसे ही काफ़ी ज़्यादा भूलते जा रहे हैं, ऊपर से आप आके गाउन पहन लेते हो धरनों में, क्या चले, कैसे चलेगा काम? ऐसे ही चलेगा, इसमें बुराई भी क्या है? बुराई नहीं है तो एक बात बताओ ना, इंडियन ट्रेडिशन तो पीछे छूटता जाएगा, ऐसे भूल जाएंगे लोग। आप इंडियन ट्रेडिशन की बात करते हैं तो फिर तो हमें हुक्का शुरू कर देना चाहिए दोबारा से, चूल्हे चलाने शुरू कर देने चाहिए दोबारा से। ट्रेडिशन तो हमने बड़ी सारी छूट दी हैं। मक्खन किसके घर में है, जानवर किसके घर में? पहले एनिमल्स पालते थे, आज गायें आवारा फिरती हैं। पहले हर गांव में आजकल भी वही सब चीजें चल रही हैं। गांव में भी दूध वही तो मैं कह रही हूँ, बच्चे भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप जो एक यूथ आइकन, अगर आप भी ये करेंगी तो फिर बच्चे बिल्कुल ही भूल जाएंगे। देखो, बच्चे बेसिक, हमने क्या है कि बेसिक मूल्यों को ना भूले। पेरेंट्स की इज्जत करनी है, हमें सोसाइटी के लिए हरदम तैयार रहना है, हमें महिलाओं के लिए अभद्र भाषा यूज़ नहीं होने देनी है, हमें अपने जो फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ज़रूरत है तो ज़रूरतमंदों की मदद करनी। आपकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे गद्दावर नेता हैं जिनके काम में शोर भी है, जोर भी है, पार्टी आपको क्यों कहीं स्थान देगी? पार्टी को शोर और जोर भी देखना है, लेकिन पार्टी को अपने मजबूत नेता भी तो देखने हैं। उनको ये भी तो पता है ना कि हर एक ईंट से जाके महल बनता है। पार्टी को पता है मेरी पोजीशन कहाँ है, वो समय आने पे मुझे बताएगी। और नीरज जी, आपको सरप्राइजिंग एक रिजल्ट्स मिलेंगे। चलो भाई, हम भी उस सरप्राइज का वेट जरूर करेंगे। ये थे हमारे साथ रानी कंबोज, जो कि अभी तो मैं कहूँगी कांग्रेसी कार्यकर्ता है। आने वाले समय मैडम कह रही है सरप्राइज मिलेगा, हम भी सरप्राइज का वेट जरूर करेंगे। बट एक बात मैं आपको कह दूं, हर चीज़ का इनके पास जवाब था। यूजुअली लोग अटक जाते हैं, अटकी नहीं कहीं पर भी, हर चीज़ का जवाब बाखूबी दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो इनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर लोग कमेंट करते हैं ना, उसका जवाब आज आप लोग को मिल ही गया होगा। इस चीज़ पर भी आप लोग की क्या कुछ है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे और नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।